जहां नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा में जमुई पहुंचे तो वहां उन्होंने साफ तौर पर सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब यही सब काम करेंगे। इसके बाद सूबे में अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया कि नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर फिर से काबिज होंगे और सूबे की बागडोर सम्राट के हवाले होगी। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। ये तय है कि इस पद के लिए वो अकेले ही नामांकन करेंगे और उनका निर्विरोध चुना जाना भी तय है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। विधानमंडल की जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया कि ऐसा फैसला आप मत लीजिए। असहज थे विधायक, पीड़ा थी मन में, कितने के आंखों में आंसू निकल रहा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के आदेश के आलोक में सब लोगों ने कहा जब आपने फैसला ले लिया है तो हमको सिरोधारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हूं ना, ये 3 शब्द दिल पर लोगों को लगा। कहे कि आप चिंता मत करिए, हम राज्यसभा भी अगर जा रहे हैं तो दिल्ली में जो काम रहेगा संसदीय कार्य, उसके बाद में बिहार में ही मैं आपके बीच रहूंगा। आपकी समस्याओं पर पहले जैसे गौर करता था वैसे गौर करूंगा। अब माननीय नीतीश कुमार जी संगठनात्मक चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष जी उमेश कुशवाहा जी ने बताया कि नॉमिनेशन वो करने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो निर्विरोध होना है। और माननीय नीतीश कुमार जी जब नॉमिनेशन करेंगे तो यह कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संबल भी होगा। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा गया, ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफी है कि जनता दल यू के अंदर समाजवादी विचारधारा वालों का अब कुछ नहीं चल रहा है। और समाजवादी विचारधारा वाले को हाशिए पर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले भूंजा पार्टी के लोगों ने कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तब भी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी है ही, लेकिन उसके बावजूद भी भूंजा पार्टी के लोगों का ही जनता दल यू में पूरी तरह से पकड़ है। देखिए, जदयू अब अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका है। क्या फर्क पड़ता है, अब कोई उसका अध्यक्ष बन जाए, कोई महासचिव बन जाए। अब हम जदयू को बस श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो जदयू को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और जदयू के शोक संतप्त कार्यकर्ताओं के प्रति सहानुभूति का पूरा भाव है। और वो लोग जो लोग जैसे कोई सिंह जी हैं, कोई झा जी हैं, इस तरह के लोग जो जदयू को कांधा दे रहे हैं, निश्चित तौर पर जदयू कार्यकर्ता और जदयू कार्यकर्ताओं की भावनाएं उनसे एक दिन सवाल पूछेंगी। नीतीश कुमार जी का जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से चयन होना स्वाभाविक है। उनका अनुभव और प्रशासनिक क्षमता देश और बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। एनडीए में उनके नेतृत्व ने हमेशा स्थिर और विकास को प्राथमिकता दी है। आज भी बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें उनका योगदान अहम है। भाजपा और जदयू मिलकर बिहार के विकास और सुशासन के एजेंडों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाते रहेगी। अपनी समृद्धि यात्रा के चौथे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई और नवादा जिलों के दौरे पर हैं। सीएम ने जमुई जिले को 914 करोड़ रुपए की 370 परियोजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा उन्होंने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब यही सब काम करेंगे। ये सब पूरे बिहार और यहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये लोग सब करेंगे, जरा काम हो रहा है, कितना बढ़िया आपका भी विकसित हो जाएगा। इसलिए फिर हाथ उठा करके इन लोगों का नमन करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं फिर उठाइएगा, ये सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, हर राज्य आगे बढ़ेगा, तो आपका भी राज्य बहुत आगे बढ़ेगा। जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बड़ी भूमिका देने की ओर इशारा किया, उससे उनके सीएम के पद से जल्द इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई है। नीतीश कुमार एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक सियासी संकेत है।
जेडीयू की तरफ से किसी भी तरह का फैसला लेने का पूरा अधिकार नीतीश कुमार के हाथों में ही होगा। ऐसे में बिहार की सत्ता में भी मुख्यमंत्री न रहते हुए भी नीतीश कुमार का दखल बेहद खास होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी फिर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनने जा रहे हैं। उनका नॉमिनेशन 19 तक और फिर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुने हैं। लेकिन इस पर राजनीति शुरू। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, फर्क क्या पड़ेगा, जो करना है उनकी पूजा पाठ करेगा। कांग्रेस तो कह रही है कि नीतीश कुमार नहीं, जनता दल यू को अब श्रद्धांजलि अर्पित करने की जरूरत है। सवाल सीधा, एक बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास रह जाएगी। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी पार्टी को टूट से बचाने के लिए दी जा रही है या इसके पीछे की राजनीति कुछ और है? अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मरगू बालम ने छत्तीसगढ़। बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम नीतीश के इशारों के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार में वही होगा जो नीतीश चाहेंगे। नीतीश ने कहा है कि सम्राट ही आगे देखेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? नीतीश सम्राट के बारे में कहते हैं, हमने नहीं सुना है जी, लेकिन जो कह रहे हैं वही होगा। सम्राट बनेंगे, खुशी होगी जीतन राम मांझी को, सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार के मन से जो बनेंगे हम लोगों को एकदम खुशी होगी। इस खबर पे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम जुड़े हुए हैं। मरगू, बिहार में सियासी हलचल मचा हुआ है कि सीएम कौन बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या सम्राट सीएम बनेंगे? नीतीश कुमार अंजना गद्दी छोड़ने वाले हैं। 20 साल की मुख्यमंत्री की गद्दी से अब उनकी विदाई होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या सम्राट के किस्मत की चाबी खुल रही है? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद पर जा रहे हैं? समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का जिस तरीके से सम्राट चौधरी के प्रति प्रेम तो नहीं कर सकता हूं, प्रेम शब्द दूसरा होता है, सम्राट चौधरी के प्रति झुकाव, राजनीतिक झुकाव, राजनीतिक स्थिरता दिखाई दिया। ये शब्द तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। लगातार ये कहना, अपने पास ले जाना, यही करेंगे, आशीर्वाद दीजिए, आप लोग देख रहे हैं अगले 5 साल में बहुत काम होगा। लेकिन अंजना नीतीश कुमार हैं। बहुत धीरे से हमने इस शब्द को आपको कहा, आप समझ गए होंगे क्यों कहा हमने। नीतीश कुमार हैं अंजना। राजनेता जो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बगल में बैठे हुए, वैसे लोग जो उनके साथ 24 घंटा बैठे रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार आगे क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं होती। और यह बात प्रशांत किशोर ने कहा था। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ एक अन्य मार्ग में ही रहते थे पहले। उन्होंने एक वाकया सुनाया, एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि एक अधिकारी की ट्रांसफर की बातचीत चल रही थी। उस समय नीतीश कुमार का वो जलवा था। हमसे पूछे कि क्या है मामला, मैंने बता दिया, कहा ठीक है। उस अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हुआ, बाकी जिला के 10 से 15 डीएम पर गाज गिर गई। तो ये नीतीश कुमार है, समझिए आप। तो और दूसरी बात बीजेपी है। बीजेपी कब क्या करेगी कह पाना मुश्किल है। राजस्थान में आपने सीएम देख लिया, महाराष्ट्र में सीएम देख लिया आपने, राजस्थान में सीएम देख लिया आपने, छत्तीसगढ़ सीएम देख लिया, मनोहर लाल खट्टर का विदाई देख लिया, नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया। तो इंतजार तो करना पड़ेगा अंजना।
तो क्या मरगूब, लेकिन जिस इतना तरीके जरूर से देखा जाता है कि अक्सर बीजेपी अपने फैसले से कार्यकर्ता ही नहीं, जो उनके सपोर्टर है, बीजेपी सपोर्टर विचारधारा को लेकर भी चलते हैं, उनको भी चौंका देती है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम अगर देखा जाए सीएम लिस्ट में सबसे आगे है, चौंकाने वाली खबर मिलेगी या फिर सम्राट के नाम पर ही मुहर लगेगी? देखिए अंजना, दोनों स्थिति में चौंकाने वाली है। सम्राट चौधरी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये चौंकाने वाली खबर है अंजना। वो दूसरे दल से आए हुए हैं, वो बीजेपी के प्रोडक्ट नहीं है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा पूरी तरह उनमें नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, गिरिराज सिंह बैठे हुए हैं, नित्यानंद राय बैठे हुए हैं, माफ करेंगे विजय सिन्हा बैठे हुए हैं, जो आरएसएस बीजेपी के प्रोडक्ट हैं। बनते हैं तो भी चौंकाने वाली खबर होगी, नहीं बनते हैं कोई दूसरा व्यक्ति आता तो भी चौंकाने वाली खबर होगी। और बीजेपी का तो चौंकाने वाला डिसीजन रहा ही है। नितिन नवीन का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जानकारी हमारे पास आई, मैं जिस समय आप खड़ा हूं, जिस जगह लाइव पर इसी समय मैं खड़ा था, तो मैंने मुझको जब सूचना दी गई तो मैंने खबर ब्रेक कर तो दिया, लेकिन संशय बना हुआ था। लेकिन मेरा जो सूत्र था उसने कहा था कि खबर ब्रेक कीजिए, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। लेटर हमारे पास नहीं था। दिल्ली में जब वो लेटर आया अंजना, तो दिल्ली के बीजेपी के रिपोर्टर ने 5 लोगों को फोन किया, अरे क्या है, सही लेटर है, फेक है, एआई है। लेकिन कहा गया, बीजेपी के ग्रुप में दोबारा डाला गया कि नितिन नवीन विरोधा नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल चेयरपर्सन ऑफ बीजेपी। तब लोगों ने खबर चलाया तो ये बीजेपी है। तो अंजना, हर चौंकाने वाली खबर के लिए तैयार रहिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आगे सबसे ज्यादा नाम सम्राट चौधरी का है। उसके पीछे कवायद 2 है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कहा जा रहा है, हमने भी खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार से जब अमित शाह की बातचीत हुई थी तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का नाम बात बात में प्रपोज नीतीश कुमार को अमित शाह जी को कर दिया था। और अमित शाह जी को करने के बाद लगातार पिछले 7-8 दिनों से जिस तरीके सम्राट चौधरी को लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, लोगों से बताया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, तो लोगों का ये मानना है, राजनीतिक टीकाकार का मानना है कि कहीं न कहीं पार्टी आला कमान भी सहमत है और आने वाले दिनों में हो सकता है सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। और रेस में सबसे आगे अगर किसी का नाम चल रहा है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहीं बीजेपी में भी कभी भी कोई डिसीजन ले सकती है। अब सीएम के दौर में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अगला सीएम सम्राट चौधरी होंगे बिहार के।